पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के 27 साला या 26 साला सियासी करियर का अंजाम लिखने वालों ने शायद ये वाला दिन जो है नहीं सोचा था। 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात के बारे में शायद वो लोग जिन्होंने इमरान अहमद ख़ान को परवान चढ़ाया, उनकी सियासी पैदाइश अमल में लाई और उसके बाद हाइब्रिड निज़ाम को तश्कील दिया, उन्होंने भी शायद ये दिन नहीं सोचा था कि जिन लोगों ने इमरान खान का बुत तराशा था, वही आज के दिन इमरान खान के इस बुत को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसकी तश्कील जो है, उसकी तकमील तक और उसके बाद उसके अंजाम कार तक जो उसकी डिस्ट्रक्शन है, वो फुल ब्लोन तमाम स्क्रीन्स के ऊपर, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के ऊपर है, जहां पर इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी वजूद था। उनकी पॉपुलैरिटी, उनके बारे में जो मिथ थी, उनका जो लार्जर देन लाइफ पर्सोना क्रिएट किया गया था, वो सारा का सारा टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे था। और आज वही टेलीविज़न और सोशल मीडिया कह रहा है कि इमरान का मुक गया है शो और गो नियाज़ी गो की बातें हो रही हैं। ऐसा क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की 61वीं फॉर्मेशंस कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है, वो GHQ रावलपिंडी में आज ख़त्म हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया और उस प्रेस रिलीज़ की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान अहमद नियाज़ी का शो ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ गॉन। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाने वालों की तादाद काफ़ी दिनों से बढ़ती जा रही थी और अब तक 307 के करीब MPs जो हैं, टिकट होल्डर जो हैं, MNAs जो हैं और एस्पायरिंग जो लोग हैं, जो 2/3 मेजॉरिटी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क की काया पलटने के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ से क्या कहते हैं, रुखसत ले ली है। ये जाहिद गशकोरी साहब का दावा है। अच्छा, आज जो फॉर्मेशंस कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई थी और उस इंपॉर्टेंट बात को मद्देनज़र रखते हुए जो मुबस्सरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 9 मई का वाक़या है, उसके जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने उसकी मंसूबा साजी की और जो उसके सरगना हैं, मास्टरमाइंड्स हैं, उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो बगावत है स्टेट के ख़िलाफ़ और उसके इदारों के ख़िलाफ़ जो है, वो केओस या तबाही और जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी, इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब ये जो एक बहुत बात है, इसके ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्बास नासिर साहब, उन्होंने जर्नलिस्ट से पूछा कि ये जो बात की गई है कि एंडेवर्स बाय एनी क्वार्टर्स टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन एंड सिस्टमी दैट कंक्लूसिव डिफीट ऑफ इल डिज़ाइन ऑफ इनमिकल फोर्सेस विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड। अब ये जो बात की गई है, इसकी उन्होंने तशरीह चाही, तो उसके ऊपर रजा रूमी ने कमेंट किया हुआ है कि अब्बास साहब, आप प्लीज़ बताएं कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्डेड स्टेटमेंट क्या नॉन मार्शल दिनों में आपने देखी है। और ये बात बहुत दुरुस्त है रज़ा की कि इतनी स्ट्रांगली वर्डेड जो स्टेटमेंट है वो मैंने नहीं देखी, आपकी अपने जो करियर उसके अंदर भी नहीं देखी और ना ही मैंने जो जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसके अंदर मैंने देखी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्या कह सकते हैं PTI की जानिब से जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो सारी सूरत हाल हमारे सामने हुई है, उसके बाद ये क्लियर लिखा गया था कि ये दिन जो है वो आना है। अब उसमें जो नोटेबल बात है वो मैं सिर्फ बता देता हूँ। सारी प्रेस रिलीज ऑफ कोर्स सारे सुन चुके होंगे, आप देख भी चुके होंगे, सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर है। उन्होंने कहा कि इट्स टाइम दैट न्यूज ऑफ लॉ इज ऑल्सो टाइटन्ड अराउंड द प्लानर्स एंड मास्टरमाइंड्स हु mounted the hate ripened and politically driven rebellion against the state and state institutions to achieve their nefarious designs of creating chaos। पहली बात तो यह है कि ऐसे अफराद जिन्होंने मंसूबा साजी की, जिन्होंने जो इसके सरगना है 9 मई के वाक़यात के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम जो एंडेवर्स हैं, जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही हैं, इस सारे प्रोसेस को जो न्यूज़ टाइटनिंग का है और जो 9 मई के जो करने वाले हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई का है, उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब ये जो बात है, ये बहुत सारे क्वार्टर्स इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब्बास नासिर साहब ने भी सवाल उठाया, जिब्रान पेशमाम जो रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, उन्होंने भी लिखा कि हु डू यू थिंक दिस कैन बी रेफरेंस टू। फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के जो बाद प्रेस रिलीज आई है ISPR की, वो एक जानिब, लेकिन दूसरी जानिब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो मूव होती नज़र आती हैं, जिसके बाद ये जो टाइटनिंग ऑफ न्यूज़ है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो पॉइंट है, समझ में आता है। उनमें से एक रिलेटेड चीज़ जो ये है कि अब्दुल रज़ाक शर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान
के खिलाफ जिन्होंने आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करवाया था कोयटा में, उनको कल कोयटा एयरपोर्ट रोड के ऊपर कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के बाद अताउल्ला तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त इमरान खान के ऊपर लगाया कि इमरान खान मुलव्विस है उनके कत्ल के। अताउल्ला तारड़ ने कहा कि इमरान खान को इस कत्ल के मुकदमे में बराह रास्त नामजद किया जाएगा, उनको हर पेशी पे आना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि इससे अपने आप को इमरान खान नहीं बचा सकेंगे। पीटीआई ने इसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा किया है, और ये सारी चीज़ एक तरफ चल रही है। तो एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा आज कायम हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इमरान खान के बारे में। आज एक और चीज़ जो सामने आई है, उसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें पहले से बातें हो रही थी उनको काफ़ी हद तक जो तक़वियत मिल रही है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो इमरान शफ़क़ात ने बुनियादी तौर पर अपने वीलॉग में बात की थी, तकरीबन आज से 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब जो थे वो कॉन्फिडेंट थे, उनको यकीन दिलाया गया था कि अगर ये सारा शोर शराबा वो करते हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो 9 मई को सारा ड्रामा हुआ वो अगर इसको तरीके से पुल ऑफ कर लेते हैं इमरान शफ़क़त के मुताबिक, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया उनको अपनी कस्टडी में लिया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भिजवाया, तो उनको यकीन दिलाया गया था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान बाहर निकलेंगे तो बाहर इनकलाब आ चुका हुआ था होगा, फ़ौज का जो अंदर है एक इंटरनल बगावत शुरू हो चुकी होगी और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको क्या कहते हैं वीक किया जा चुका होगा, इवेंचुअली उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये बात उन्होंने किसी हद तक की है और उन्होंने कहा है कि ये सारी प्लानिंग जो है, ये सारा जो मनसूबा साजी थी 9 मई की, वो इमरान खान ने की थी। अब जहाँ तक ये बात है, ये आज ISPR की तरफ से एक और डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि 8 मार्च को इमरान खान साहब ने तकरीबन 215 कॉलें जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान हुई, 215 कॉलें, और उन 215 कॉलों से उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित होती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 41 कॉलें उन लोगों के दरमियान जो जिना हाउस या जो भी कोर कमांडर का घर है उसके ऊपर जो अटैक कर रहे थे उनके दरमियान में 41 कॉलें डॉक्टर यास्मीन राशिद और उसके दरमियान में है, 10 कॉलें हमाद अजहर और उन लोगों के दरमियान में है, 75 कॉलें जो हैं महमूद रशीद के दरमियान, और जो हुलिगन्स हैं या जो राइटर्स हैं और जो अटैकर्स हैं, फिर इजाज़ चौधरी के और उन लोगों के दरमियान में 50 कॉलें हैं, असलम इकबाल के दरमियान और इन लोगों के दरमियान 16 कॉलें हैं, और 23 कॉलें जो हैं वो मुराद रास के दरमियान में है। बाय द वे मुराद रास ने आज ही जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो अब ये 154 कॉन्टैक्ट जो हैं वो 8 मार्च को जमान पार्क में हुए थे। सेम 150 कॉन्टैक्ट्स ऑन 9th में जिना हाउस। तो ये वो कहते हैं कि जी सेम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो जो मार्च को हुए थे वो मई को हुए हैं, और उनका ये कहना है कि ये जमान पार्क में सारी इसकी मनसूबाबंदी की गई थी। तो उन्होंने लिखा है कि जी अब तक टॉप लीडरशिप के साथ जो लोग कांटेक्ट में थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है 165 थे, जिनमें से 37 को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। बी पार्टीज ऑफ 165 अक्यूज्ड हु वर आल्सो एट जनाब हाउस, यानी कि जो उनसे रिलेटेड लोग थे 101, जिनमें से 18 को अरेस्ट किया गया। ऐसे लोग जो 9 मई को जना हाउस में मौजूद थे और जमान पार्क में 8 मार्च को मौजूद थे, उनमें से 120 अफराद को आइडेंटिफाई किया गया, 19 को अरेस्ट किया गया है। जो बी ऊपर जो नंबर 2 मैंने पढ़ा था उसमें से 152 आइडेंटिफाई किए गए जो 9 मई को थे और 40 गिरफ्तार किए गए। पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो आइडेंटिफाई हुए हैं जो प्रेजेंट थे जना हाउस में, उनमें से 170 आइडेंटिफाई हुए, 11 जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो टोटल 708 अफराद की बात की जा रही है। पता ये एक ही हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 125 उनमें से अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस वक्त जो एक इन्फॉर्मेशन ISPR की तरफ से शेयर की गई थी, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आज सामने आई है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करती है जो इमरान शफ़क़त ने अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान को ये बुनियादी तौर पे कन्विंस करके ये बात की गई थी। इमरान को कहा गया था कि आप अगर ये इनकलाब ले आते हैं तो चीफ जस्टिस जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, उसके खिलाफ इंटरनली कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ एक और थ्योरी भी है जो कि बहुत सारे लोग इस पे बिलीव करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि जनरल नदीम अंजुम जो है, जब से वो आए थे, उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर अपनी जो एक और खामोशी जो है वो बरकरार रखी। उन्होंने खामोशी के साथ जो हो रहा था उसको होने दिया। अब ये स्टोरी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। और इन सब लोगों की उन्होंने सर्वेलेंस जो है उसको इंक्रीज किया। इसी के नतीजे में जो फ़ोन कॉल्स आती रहीं, ये जो सारी बातें पकड़ी जाती रहीं, ये सारा कुछ वो कलेक्ट करते रहे, सारा मटेरियल। एंड ही
according to the source, let this all happen, let this all unravel, ताकि वो पीटीआई को पैंट्स डाउन पकड़ सकें और उसके बाद फिर पीटीआई के पास भागने का कोई रास्ता ना हो। अब पीटीआई ने जो कुछ जो करना था वो तो कर लिया। अब वो हमारे सामने है जो 9 मई को हुआ, और उसके बाद जो सारा कुछ हुआ है वो भी हमारे सामने है। लेकिन इसके बाद जो एक कैंपेन शुरू हुई कि जी ये लोग जो हैं वो एजेंसियों के लोग थे और ये फलाने थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है। वो सारा भी जो है वो फेक जो न्यूज़ है, वो जो सारा जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको अनमास्क किया जा रहा है, और वो भी पीटीआई के अपने बंदे निकल रहे हैं। लेकिन आप उसको इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त एक बहुत सारा जो क्लाउड है वो सारे मामले के ऊपर है, और जो 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 रियलिटी को सामने नहीं आने दे रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस सारे मामले की व्हीलर डीलर थे, वो ऑफ कोर्स पीटीआई के हिस्सा थे, और उनको ये उम्मीद थी, उनको यकीन था कि इमरान खान जो है वो इनकलाब लेके आ रहे हैं, और इमरान खान जो है वो अर्दवान की तरह जो है काया पलट देंगे, और अगर फौज आई तो लोग उसके टैंकों के सामने लेट जाएंगे, और जिस तरह फौजियों के साथ तुर्की में हुआ उस तरह होगा। अब ये बहुत विशफुल थिंकिंग थी, लेकिन शायद इन लोगों को एक तो खुशफहमी ये दिलाएगी। इमरान शफकत ने अपने वीलॉग में कहा कि एक पुलिस वाले ने अपना फ़ोन दिया इमरान खान को, और उनका ये ख्याल था कि वो इमरान के साथ सिंपति रखता था। मेरी जिन चंद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा सिंपति विम्पति कोई नहीं रखता था, उसको कहा गया था कि आपने मिलके कहना है। तो बहुत सारे लोग शायद जो सिंपति रखते थे इमरान के साथ, या जो बज़ाहिर सिंपति दिखा रहे थे, वो बुनियादी तौर पर दे वर प्लेइंग फॉर द अदर साइड। और जो चीज़ मुझे समझ आती है, जो क्लियर होती है अब, वो बहुत ज़्यादा ये भी एक एलिमेंट नज़र आता है कि बहुत सारा काम इमरान के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का करने वाला है जो इमरान के साथ लॉयल नहीं थे। अब देख लें कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम है, और ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ है। वो लोग जो बातें करते थे कि जी 2035 तक जो प्लान की बातें करती थी, वो क्या नाम है, पीटीआई का मोहतरम है कोई, उसने लिखा हुआ था कि फलाना चीफ जस्टिस और फलाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये और इमरान और वो अमीरुल मोमिनीन और सदर और पता नहीं क्या बातें होती थी। वो नदीम फारूक पर आचा साहब की ये ट्वीट मेरे सामने आती है, जिसमें उन्होंने एक कचरा वाली गाड़ी के ऊपर पीटीआई का सारा मलबा रखा हुआ है, एंड दैट इज ऑल गॉन। सो आई थिंक कि अगर इमरान खान साहब को दोबारा से मैं कहूँगा उसी इशारे के साथ जो फिल्टर है वो अगर लगा लिया जाता है, तो शायद सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई एक ऐसी शुतर बेमहार घोड़ा है, एक ऐसा मुंह जोर घोड़ा बन चुका हुआ है, जिसकी जो महारें हैं, जिसकी जो क्या कहते हैं ना, उसकी जो रास है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में है। अब या तो वो एक ऑर्गेनाइज पार्टी हो, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के फ्लो को, और आप उसको टेम कर सकते हैं। अब अमेरिका में एक नई कहानी चल रही है, यहाँ पर और कहानी चल रही है, इस्लामाबाद में और कहानी होती है। सो देर इज़ नो रिदम कि आपने करना क्या है। क्या आपने अब बिल्कुल क्या कह सकते हैं, खामोश रहना है और अपना डिफेंस करना है? क्या आपने ऑफेंसिव पे जाना है और इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करना है? क्या आपने कंप्लायंस दिखानी है? तो ये पीटीआई को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, और ये इसको मज़ीद डैमेज कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के अंदर क्रिएट किया हुआ केओस जो है वो डिलिबरेट नहीं है। दैट इज़ हाउ पीटीआई ऑलवेज फंक्शनड। और पीटीआई की सबसे ख़ास बात ये थी कि पीटीआई झूठ बोल के भी अपने आप को सच्चा प्रिटेंड करवा लेती थी, हर चीज़ से मुकर जाती थी। जो चीज़ होता था, जो सच झूठ होता था, उसके बाद वो उससे फिर जाया करते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो जो झूठ सच है उससे फिरने की जगह नहीं रही। आपने इतने झूठ, इतनी स्पिनिंग कर ली हुई है कि अब आपके पास कहीं खड़े होने की जगह नहीं है, एंड यू आर स्टक, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स आर लॉस्ट। और इट इज़ मैं ये समझता हूँ कि आज 7 जून का दिन जो है वो या तो पीटीआई की हकीकी जो पार्टी है, जो हकीकी पीटीआई है, उसके अहयाए नौ का दिन होगा, यानी रेनेसां का लफ्ज़ मैं यूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन या फिर ये वो क्या कहते हैं ना, वो मॉर्निंग पीरियड का आगाज़ है। टुडे दे हैव जस्ट बैरिड इट। आज जो है वो अगर दफन नहीं किया तो दफनाए, यानी कि वो क्या कहते हैं ना, रिचुअल्स का आगाज़ हो गया है। सो इट विल गेट देयर। अब इमरान खान साहब जेल में जाएंगे। बुशरा बीबी जो है वो आज कह रही थी कि मलिक रियाज साहब को उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई
ख़ास कनेक्शन है ये नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने वैसे ही पैसे दे दिए। तो काश जो है वो इतने मेहरबान हमारी ज़िंदगियों में भी हों, हमें भी इस तरह के पैसे हमें दे दिए जाएं, करोड़ों की प्रॉपर्टियां, और हम भी करोड़ों के मिलियंस जो हैं वो इधर उधर कर दें। तो आई मीन इतना झूठ, और वो भी नमाजी परहेजगार और सोम सलात की पाबंद जो इम्प्रेशन है उसकी जानिब से। और आज उन्होंने सबसे मज़े का खेस बात ये की कि मैं बापर्दा खातून हूँ, हस्बैंड के बगैर नहीं निकल सकती। तो जब वज़ीर आज़म था इमरान खान तब भी आप पर्दे के साथ यानी इमरान के बगैर ही निकल जाया करती थी। यानी आपने जो दौरे शौरे किए थे, जो छापे छापे चार मारे थे, वहाँ तो इमरान खान साहब के साथ नहीं थे। तो बात वो करें जिसके ऊपर आप कम से कम खुद भी खड़े हो सकें, या आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड उसको प्रूव कर सके। सो आई थिंक इट्स ऑल, अगर एक चीज़ जो क्लियर है मेरे सामने वो ये है कि दिस वॉज ऑल नोन टू पीटीआई। इमरान खान साहब का ये अपना किया हुआ है। इस पार्टी ने जो भी उसका अंजाम है वो उसका अपना है। देर इज़ नो बडी एल्स टू ब्लेम देन पीटीआई इट सेल्फ। इट हैड इमरान हैड ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, तमाम मौके थे उसके पास, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को मुनासिब समझा कि वो इन तमाम मौके को ज़ाया करें और अपने आप को तबाह करने के लिए कोई कसर ना छोड़ सके। और मैंने बहुत अर्सा पहले लिखा था कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाइब्रिड सिस्टम is going to be televised. It is being televised. Switch on to your social media, television. The destruction is on display. So, इसके साथ इजाज़त दें। मैं अपनी जो सीरीज़ उसको वहीं से कंटिन्यू करूँगा जो पीटीआई के बारे में थी, लेकिन ये आज इमरजेंसी में करना पड़ा क्योंकि मैं भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि ये वेंटिलेटर इतनी जल्दी स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। बट लेट्स सी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।